कल एक मेरे मित्र ने पूछा कि 15 अगस्त आने वाला है। हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारा देश 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लेकिन जरा गहन अध्ययन करो, अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या हम स्वतंत्र हो गए? क्या हमें आज़ादी मिली है? जवाब आएगा नहीं। हम और बंधनों में बंधते चले जा रहे हैं। बहुत सारे बंधनों में बंधते चले जा रहे हैं। पहले हम गोरों से परेशान थे, अंग्रेजों से परेशान थे। आज हम नेताओं से परेशान हैं, अपने देश के नेताओं से। और चुनकर हम ही भेजते हैं। व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने आप में परेशान है। कोई पड़ोसियों से परेशान है, तो कोई दोस्तों से, कोई अपने विभाग में अपने कर्मचारियों से, कोई अधिकारियों से, कोई नेताओं से। इस परेशानी का कारण क्या है? क्या हम इन परेशानियों का जन्म खुद ही दे रहे हैं? हम देखें कि हमारे जो जीवन चरित्र है, जो रहन सहन की शैली है, उसमें काफी बदलाव आया है। हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज का नशा होता जा रहा है। नशा मतलब ये नहीं कि मैं मदिरापान की बात कर रहा हूं। बोतल में कितना नशा होता है। मैं उस नशे की बात कर रहा हूं जो हर व्यक्ति किसी न किसी नशे में वो अपने होशो हवास में कार्य नहीं कर रहा है। किसी को अपने पद का नशा है। पद, कोई कलेक्टर है, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, वो जिस पद पर बैठा है उस पद का उसे नशा हो गया। सत्ता की भूख उसे घेरे हुए है। उसे लगता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं। वो दिखावा नैतिकता का करता है, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसे कारनामे होते हैं जो अनैतिक हैं, जो समाज में अराजकता फैला रहे हैं, देश की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या हमारा देश इसीलिए आजाद हुआ था? आजादी का मात्र कारण ये नहीं था कि अंग्रेजों से आजाद हो जाना। उस विचार से आजाद होना, गुलामी की जो विचार था, गुलामी की जो जंजीरें जकड़ी हुई थी, उनसे आजाद हो जाना।
लेकिन देश बहुत पहले आज़ाद हो गया। लेकिन जब हम आज भी देखते हैं वर्तमान स्थिति, तो हम वैसे ही गुलाम होते जा रहे हैं। जो हमारे देश के युवा हैं, युवा पीढ़ी से जाकर के पूछिए, वो सरकार का इंतजार कर रही है कब वैकेंसी निकालेगी और कब हम अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। करे भी तो क्या करें, क्योंकि हमारे समाज की शिक्षा ही ऐसी है। कि जो चरित्र ज्ञान है, जो नैतिकता है, वो मर चुकी है। क्योंकि ऐसे अकुशल युवक, ऐसे कुकर्म करके आए हुए युवक आजकल सर्विस में हैं, जिनकी मानसिकता विभाग को लूट लेने की है। ये मैं एक विभाग की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे विभागों में ऐसा है। एक ऐसा द्वंद्व चल रहा है, इस द्वंद्व का निर्णय क्यों नहीं मिल पा रहा। अगर हम पूछते हैं कि हमारे युवक जो जो कदम बढ़ाते जा रहे हैं, वो और दलदल में बढ़ते चले जा रहे हैं, दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। क्योंकि उनको एक लकीर दिख रही है कि मैं ऐसे पढ़ाई करूंगा तो हो सकता है कि ये पद मुझे मिल जाए। लेकिन वो डिपेंड है गवर्नमेंट पर। और गवर्नमेंट जो कि अपने आप में परिपूर्ण समझ रही है अपने आप को, और वो विभागों में वैकेंसी, विभागों में नियुक्ति नहीं करना चाहती। यही नहीं, करे भी तो क्यों करे। इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार। गब्बर इज बैक मूवी तो जैसे रियलिस्टिक लगती है। हॉस्पिटल आप पहुंच जाएं, आपकी किडनी बेच दी जाती है और आपको पता नहीं चलता। डॉक्टर बैठा है, पता नहीं वो असली डॉक्टर है कि केवल रोल मॉडल है। विद्यालय चले जाएं, पता नहीं वो शिक्षक है या फिर वो कोई माफिया गैंग का आदमी। विभाग हमारे, सारे विभाग, मैं एक विभाग की बात नहीं कर रहा हूं, सारे विभाग ऐसे हो गए
तुम किस युवक की बात करते हो कि वो आएगा? वो युवक आएंगे और हमारी पीढ़ियां सुधारेंगे। कब सुधरेगा? कब सुधरेगा देश? कब हम होंगे स्वतंत्र? इस प्रश्न का जवाब ना आपके पास है ना मेरे पास। क्योंकि विसंगतियां हैं। जब से डिजिटल आ गया, डिजिटल डिजिटल इंडिया बनना चाहता है हमारा देश। हर कोई एक जैसे क्रांति आ गई है डिजिटल मीडिया पर, और ऐसी क्रांति जहां पर किसी भी चीज पर विश्वास करना शायद असंभव सा लगता है। किस पर विश्वास किया जाए? इस उदाहरण से समझिए, जैसे कि पहले भिक्षुक आते थे मांगने के लिए, जिनका पेशा था, जो वास्तव में दयनीय थे, लेकिन धीरे धीरे ये पेशा बन गया। किस भिक्षुक पर विश्वास किया जाए जिसे वास्तव में आवश्यकता है पैसे की? किसे नहीं। वैसे ही हमारा समाज हो गया। सोशल मीडिया पर ऐसी क्रांति फैली हुई है, किन विचारों पर विश्वास किया जाए? कौन से विचार सही कह रहे हैं, कौन से विचार झूठे? कौन से दावे सही हैं, कौन से झूठे? यही नहीं, हमारी पीढ़ी इतनी आगे पहुंच चुकी है, इतनी आगे, कि शायद अब रिश्तों पर विश्वास नहीं रहा, अपनों पर विश्वास नहीं रहा, सरकार पर विश्वास नहीं रहा, प्रधान पर विश्वास नहीं रहा। हर एक आदमी भ्रष्ट होता जा रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या कलयुग की शुरुआत हो चुकी है? स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा था कि पूरा वृक्ष सूख जाए, लेकिन अगर उसमें एक टहनी हरी है तो आप उससे उम्मीद मत छोड़िए, उसमें पानी डालते रहिए। एक दिन पूरा का पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। उसी तरह मैं उम्मीद बांधे बैठा हूं और देख रहा हूं कि कैसे युवा किस प्रकार से क्रांति लाते हैं। हालांकि कुछ क्रांतियां शुरू हो गई हैं। पहली क्रांति चुनाव आयोग में देखने को मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गलत है, मैं मान लेता हूं, लेकिन देखता हूं कितने लोग आगे आकर के खड़े होते हैं और ये बात सही साबित होती है। अगर सही साबित होती है तो हम मान लेते हैं
हमारा देश बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन। इसे सुधारा जा सकता है, मगर कैसे? कोई सुधारना ही नहीं चाहता। क्या गांधी जी को दोबारा आना पड़ेगा, सत्याग्रह दोबारा करना पड़ेगा? वो हमारे पूर्वज हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। अब अवसर आ गया है, अब क्रांतियां लानी पड़ेंगी, तभी हमारे देश का उद्धार होगा। जय हिंद, जय भारत।